नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? जैसा कि वादा किया है कि वंचित समाज से संघर्षशील लोग जिन्होंने अपने बल पे जीवन के किसी भी आयाम में, किसी भी क्षेत्र में कुछ बनाया है, कुछ बनाने के सतत प्रक्रिया में हैं, उनके विचारों को, उनके संघर्षों को इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लाऊँगा। तो इसी कड़ी में हमारे बीच आज रामकृष्ण जी हैं। रामकृष्ण जी अपने संघर्षों के बारे में, अपने सपनों के बारे में किस तरह से उन्होंने अभी तक जो भी सफलता पाई है, उसके बारे में विस्तार से बताएँगे। रामकृष्ण जी, आपको नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी बहुत-बहुत आप नमस्कार। कैसे हैं? घर परिवार सब ठीक-ठाक? ठीक है सर, सब बढ़िया है सर। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रामकृष्ण जी, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, हमारे संगी साथी जानना चाहेंगे आपके संघर्षों के बारे में और आपके आगामी सपनों के बारे में। जी, बताएँ। जी, जी सर। सबसे पहले तो सर मैं हमारे संगठन के कहार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री प्रकाश कहार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा आपका बहुत-बहुत। भी धन्यवाद। और श्री अजय रैकवार जी, राष्ट्रीय महासचिव कहार महासंघ, और श्री रामगोपाल रैकवार जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, एवं उन सभी बुद्धिजीवियों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, समाज को उठाने का काम कर रहे हैं, गरीब वर्ग के लिए, उन्हें सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सर मेरा नाम रामकृष्ण रैकवार है। मैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील का ग्राम सिंहपुर का रहने वाला हूँ। जी। और मैं कहार महासंघ का जो विचारधारा है सर, बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। शायद सर आपने ही पोस्ट डाली थी उस समय, सबसे पहले आपकी अच्छा। पोस्ट देखा था मैं। अच्छा, क्या था उस पोस्ट विचार में? उस पोस्ट में सर यही था कि गरीब वर्ग जो दबा हुआ है हमारा समाज, या काफी नीचे है, इसको कैसे उठाया जाए। उठाने के लिए आप लोग सब 42 उपजातियों के बारे में लिखा था सर, तो ये मैंने उस समय पढ़ा था। तो शायद मैं मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर का जिला अध्यक्ष होगा, रायसेन जिला दूसरा या तीसरा। अच्छा, अच्छा। कटनी था शायद पहला, अच्छा। और दूसरा शायद राजस्थान था, ऐसा कुछ था। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफी मैं उस समय प्रभावित था, और उस समय सर मैं परेशान भी काफी था। तो उस समय इससे जुड़ के मेरे को एक आत्मबल प्रदान हुआ सर, जिसमें मुझे कुछ सीखने के लिए और कुछ नई नई चीजें जो सर जानते ही नहीं थे। पहले जो पंचायतें चलती थी सर, वो अलग तरह की चलती थी, जिनने कभी आज तक समाज का उठाने का कार्य नहीं किया। जितना किया है तो उसको गिराने का, कमजोर करने का वो कार्य किया है। किसी पहले जो पंचायतें चलती थी, 10-12 गांव के, 20 गांव के, 4 गांव के मिला के ऐसे किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता था। तो सर उन लोगों ने वो क्या करते थे, जैसे किसी के कुछ हो गया तो उसको समाज में आना बंद कर देंगे। उससे अगर चालू करेंगे तो सर वो क्या करेंगे, पहले उससे सब लोग खाने पीने का जो पंगत वगैरह, हमारे क्षेत्र में पंगत बोली जाती है, अच्छा। तो एक फंक्शन टाइप का सर, वो सब लोग खाएंगे पिएंगे, उसके बाद में उसको समाज में मिलाएंगे। नहीं तो आना जाना, यानी शादी विवाह में बुलाना, या अगर वो कहीं जा रहा है तो वो लोग नहीं जाएंगे। ये सब सिस्टम चलता था उस समय, जो जिसको मैं देखा था सर, लेकिन मैं उस चीज को मानता नहीं था सर, थोड़ा छोटा था तो इस चीजें ज्यादा समझ भी नहीं पाया था कि क्या है क्या नहीं है। तो जो पहले समाज में पंचायतें चलती थी, इन लोगों ने कुछ नहीं किया सर। अब वो जो भी कारण रहा हो, जैसा भी जिस स्थिति में वो कार्य कर रहे थे, मुझे तो एक भी कार्य नहीं दिखा कि जिससे अपना समाज, उन लोगों ने समाज के हित में कोई कार्य किया हो। तो उस समय सर मैं इस चीज से प्रभावित होकर मैं जुड़ा था सर संगठन से। मैंने नंबर भेजा था, उस समय जुड़ा था। तो जुड़ने के बाद में मेरे को सीधा जिलाध्यक्ष बनाया गया था। और मैं आपका माइक बंद हो गया है। आपका माइक बंद हो गया है। जी। हाँ सर, अब आ रही। हाँ, अब अभी आ रही है। जी, बताएँ। वो अच्छा कार्य किया मैंने सर उस समय। लोग मतलब थोड़ा सा रुचि भी थी, और सारी चीजें मेरे फेवर में थी, तो मैंने अच्छा कार्य किया। उसको देखते हुए मुझे संभाग कमेटी में भी पद दिया गया। उसके बाद में फिर और अच्छा देख के उनने मेरे को प्रदेश कमेटी में पद दिया गया, प्रदेश सचिव के तौर पे। तो जी। सर ये कहार महासंघ बहुत अच्छा है, और मैं तो ये कहूंगा कि कहार महासंघ जैसा अगर संगठन से लोग जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज का जल्द से जल्द
विकास हो जाएगा। जी, जी, बहुत बढ़िया। विकास की बात सब करते हैं सर, लेकिन जी, दिक्कत कब होगा ये कोई नहीं बताता है। ये ठीक करेंगे, है। वो करेंगे, सारी चीज़ें चलती हैं सर। तो जो ठीक है। हम लोग हैं एक भाईचारा बना के रखते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव अजय अखबार जी है, कभी हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि वो एक उच्च कोटि के सारी चीज़ों में हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया ना सर। हुआ राम गोपाल जी है सर, है प्रदेश अध्यक्ष जी, तो वो भी काफी यानी भाईचारा जैसे रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में मदद के लिए भी तत्पर रहते हैं। और कहीं लगता है तो करते भी हैं सर, ये लोग सब लोग करते हैं, मिलजुल के करते हैं। तो सर ये संगठन काफी अच्छा है। मैं तो ये कहूंगा कि युवा वर्ग को आना चाहिए अब समाज में आगे, और युवा वर्ग आएगा जिससे आने वाली पीढ़ी सुधरेगी, नशा मुक्त हो गया। हम नशा मुक्ति की बात करते हैं कि नशा छोड़ो, नशा, लेकिन नशा कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा सर जिससे कि नशा छोड़ा जाए। जी, जैसे जो जी, जी। पहले पंचायत ये काम करते थे कि आना जाना, अगर वो चाहते कि तो शादी विवाह में कोई दारू पी के आएगा या इस तरह की कोई नशा पत्ती करेगा, तो उससे दंड लिया जाए जो भी उचित हो या जो वो दे सके, या कोई भी ऐसा दंड रखा जाए जिससे समाज में सुधार भी हो, और वो दंड जो मिले उसका फायदा उस परिवार को दिया जाए। जहाँ शादी में जैसे किसी कन्या की शादी हो रही है, तो वो दारू पी के गया, लड़ाई झगड़ा किया, उस तरह हम वहाँ पे शादी में विघ्न डाला है, तो उससे कोई आर्थिक दंड लिया जाए जिससे उस परिवार को दिया जाए और एक सीख मिले। ऐसे लोगों को बिल्कुल ना बुलाया जाए। तो इससे क्या होगा सर, धीरे धीरे थोड़ा स्टिक है, लेकिन आने वाले समय में लोग फिर इस चीज पे नजर रखेंगे कि यार हम एक गलत काम करके जाएंगे तो वो लोग हमको भगा देंगे, भला ही हम उनके चाचा हो, मामा हो, जो भी हो। तो ये चीज सर चाहता हूँ मैं कि ये थोड़ा सा हो, इस पे भी हो गौर, क्योंकि समाज में सर सबसे ज्यादा नशा का कारण भी है एक पीछे रहना। कमाते हैं 1,000 रुपए, लेकिन सर उनको 500-600 रुपए, और जो वक्त पड़ जाए तो वो 1,000 ही रुपए बाहर ही खर्च कर देंगे। अब घर में क्या देंगे सर? तो ये ठीक। सारी बहुत स्थितियां हैं सर सही, समाज बहुत में। सही और बहुत सही, वाजिब और बहुत क्रांतिकारी बात आपने की है। अच्छा रामकृष्ण जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो परिवार है, वो आज आप जिस मुकाम पर हैं, आप सक्रिय समाज सेवा में हैं, राजनीति भी करना चाहते जी हैं, जी कर भी रहे हैं। तो थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा कि आपके शुरुआत के दिन कितने संघर्ष वाले थे या आराम वाले थे? और इस पे कैसा म किन किन मुश्किलों को पार करके आज आप जिस मुकाम पर आए हैं, ये आप यहाँ पहुँचे हैं? सर, मेरा तो शौक ही है खैर मुश्किलें से लड़ना। मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी परेशानी है, मैं हमेशा हँसते हुए और अच्छे से रहते हुए उसको आज तक देखते आया हूँ, और यहाँ तक मैं सफल भी होता आया हूँ, ऐसा नहीं है सर। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते आया हूँ। बहुत पहले सर काफ़ी स्थिति, यानी उस समय छोटे थे हम, साइकिल लेना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, तो हम लोगों ने, हमारे पिताजी ने पुरानी साइकिल दिलाई थी सर। और उस समय रिम चलता था, सिम नहीं चलता था मोबाइल का। तो पिताजी और चाचा लोग सब मेरे को काफ़ी प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो उन लोगों ने मेरे को 5 साढ़े 5 हज़ार रुपए का मोबाइल दिलाया था उस समय, जबकि यानी मेरे गाँव में किसी के पास था नहीं, एक टीचर हैं उनके पास था, तो उनने उनसे खरीदा था। तो सर काफ़ी मेरी ख्वाहिश है, वैसे भी माँ-बाप ने भी काफ़ी की। और फिर जब मैं कमाने वाला हो गया, तो मेरे को भी सर काम करने से कोई वो नहीं था कि जो भी हो संघर्षशील काम मैंने, और हर एक क्षेत्र में सर जो भी काम किया सर मैंने, उसमें सफल ही रहा हूँ। हर एक व्यक्ति जो मेरा परिचित है वो जानता है कि ये व्यक्ति इसमें फर्स्ट रहता था। बहुत और बढ़िया, पढ़ाई बहुत में भी सर बढ़िया। ठीक रहा था सर, थोड़ा-सा आर्थिक स्थिति के कारण आगे रह गया था। जी, जी, जी। सारी चीज़ें रहीं सर, नहीं तो काफ़ी मतलब जी। सब चीज़ों में ठीक रहा। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया, घर बहुत बढ़िया। परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट है सर, आज भी है, चाचा-चाची, नहीं जो भी पूरी फैमिली ठीक बात है। सब अच्छे से प्यार करती है, सब लोग हम नहीं, मिल-जुल के एक साथ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको बनाए रखिए। अच्छा रामकृष्ण जी, समाज सेवा को लेकर के और राजनीति को लेकर के आगामी आपकी क्या योजनाएँ हैं? सर समाज सेवा अगर जैसे हमारा वर्ग है जो सर, जो समाज का देखा जाए तो नदी तालाब का काम करता था, वो भी छीन लिया गया है, लगभग मध्य प्रदेश में छीन लिया गया है, हो सकता है और राज्यों में भी धीरे धीरे उसको नष्ट, कहीं किसी कारण से खत्म हो गया या छीन लिया गया, बहुत सी समस्याएं हो गई सर। तो वो खाली है, यानी कोई काम नहीं है, वो सब खत्म हो गया, नदी तालाब वाला। अब उसके बाद में पानी बर्तन का है सर, तो पानी बर्तन का तो आज भी चल रहा है।
और आने वाले समय में भी चलेगा अगर युवा खड़े नहीं हुए, क्योंकि जो करेगा युवा ही कर सकता है। नहीं तो आज वही माँ बाप कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं किसी के यहाँ, पानी भर रहे हैं, शादी विवाह में भरते हैं पानी परमानेंट, मतलब महीने से भरते हैं बड़े बड़े रईस लोगों के यहाँ। तो सर ये सारा सिस्टम जो चल रहा है वो चलता रहेगा। गरीब गरीब ऑटोमेटिक गरीब बढ़ते जा रहा है, लेकिन गरीबी खत्म होने का नाम नहीं लेगी, बढ़ते जाएंगे गरीब। तो सर ये के लिए युवाओं को आना चाहिए आगे, जिससे मिलजुल के शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, शिक्षा के लिए बढ़ावा देना चाहिए, जागरूक करना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति। और राजनीति क्षेत्र में भी सर, राजनीति क्षेत्र कोई बुरा मुझे लगा कि मतलब लोगों का भला कैसे हो। मैं ना एक गरीबी स्थिति और गरीब वर्ग देखा है, मगर इन बीच में रहा हूँ, तो मैंने देखा सर अगर मैं कमा के भी करता हूँ तो इतने लोगों का भला नहीं कर सकता हूँ। किस किस को क्या मदद दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। तो मेरे को फिर सोचते सोचते समझ में आया सर कि राजनीति एक ऐसा जरिया है जहाँ से, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर आप पहुंचते हैं सच्चे श्रद्धा से, मन से, विश्वास से और साफ नीति से पहुंचते हैं, तो आप यकीनन प्रत्येक जरूरतमंद का सहारा बन सकते हैं। तो सर मैं राजनीति में भी कहूंगा कि सभी रुचि लेना चाहिए सर, जरूरी नहीं कि चुनाव ही लड़ा जाए, रुचि लेना चाहिए। आपको अच्छे बुरे की समझ आएगी, प्रत्याशी कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन हित की बात कर रहा है कौन अहित की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें सर समझ में आने लगेंगी। अब जानते ही नहीं है, लोगों ने मोहल्ले में बता दिया कि फलाना व्यक्ति को देना है, तो दे देते हैं, पता ही नहीं उनको वो व्यक्ति है कौन, कैसा है, क्या करता है, क्या विचार है उसके, समाज हित में क्या करेगा, गरीब हित में क्या करेगा, किसका सहारा बनेगा, सारी चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं। तो सर ये यानी इस क्षेत्र में भी लोगों को, राजनीति क्षेत्र में भी जागरूक होना चाहिए, अच्छा बुरा समझने लगे। बहुत सही बताया आपने समाज और राजनीति के बारे में। आपके यहाँ के जो युवक हैं 17 18 से लेकर के 25 30 साल तक के लोग, उनको काम क्या अपने गांव में या खेड़े में मिल जाता है या कहीं आसपास के शहरों में जाना पड़ता है? बेरोजगारी को कैसे देखते हैं, कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं? बेरोजगारी सर, काफी बेरोजगारी है। जैसे मान लीजिए अब पिताजी थे, उनके पास 5 एकड़ जमीन थी। अब पहले सर बच्चे भी ज्यादा होते थे, अब तो थोड़ा मतलब कंट्रोल हो गया है तो वो चीज। लेकिन पहले जैसे 5 हुए, किसी के यहाँ 4 हुए, तो क्या होता था सर, जमीन बढ़ गई। अब उतनी जमीन बची कि उनका गुजारा नहीं हो सकता, अनाज ही निकलेगा साल भर के लिए खाने के लिए, बाकी खर्चे पानी कहाँ से, उसके लिए मेहनत मजदूरी या जो भी अपना व्यवसाय धंधा पानी करना पड़ेगा अलग से। तो सर अधिकतर तो वो बाहर ही काम करते हैं, क्योंकि गांव में वैसा काम है नहीं सर। जंगल लगा हुआ हमारे आसपास, तो जंगल का भी सब युवा वर्ग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए काफी मेहनती और पसीने वाला व्यक्ति चाहिए। आज के युवा थोड़े अलग स्टाइल के हैं, तो ये सर बाहर ही जाना पड़ता है अधिकतर। बाहर पता पड़ा महीने 2 महीने इंदौर भोपाल या अन्य जगह पे भी भटकते घूम आते जाते रहते हैं। शादी हो जाती है सर फिर, तो उस समय इतनी परेशानी हो जाती, माँ बाप ने जैसे तैसे कर्जा लिया या जो भी अपनी पूंजी जोड़ी, उससे बच्चे की शादी कर दी लड़के की। और पता पड़ा 10 5 हजार या 20 हजार किसी जमींदार से ले लिए, या कोई साहूकार से ले लिए, किसी से ले लिए। तो अब वो उनको शादी के बाद एक जो परिवार बसता उसको अच्छे से रहना चाहिए, हंसी खुशी से, लेकिन वो एक टेंशन में आ जाता है युवा, जिस जो नया दाम्पत्य जीवन चालू हो रहा है जिसका, वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है सर कि उस कर्जा हो गया माता पिता को, तो माता पिता अलग उसको बोल रहा है कि इसको चुकाना है, काम करो। तो वो कहीं ना कहीं पहले तो सर ये होता था कि जो हमारे यहाँ उसको सर बंदी, जैसे अपन नौकरी करते हैं ना सर, उस टाइप का उसको हरवाई बोलते हैं हमारे एरिया में। तो वो 12 महीने के लिए लग गया, वो बोरा भर देंगे ना, यानी 1 कुंटल देंगे या 75 किलो देंगे या 1.5 कुंटल, जो भी तय होता था उस समय देते थे। तो उससे क्या होता था सर, मुश्किल से अपना गुजारा चलता था। जब वो 20 हजार लिया है, 10 हजार लिया, वो कभी चुकने वाला नहीं है, वो मरते मर जाएगा लेकिन वो पैसा नहीं चुका पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि युवा वर्ग थोड़ा, जब वो उस समय 17 18 में रहता है तो ठीक ठाक पहनता ओढ़ता खाता पीता हंसता बोलता, जैसे ही शादी होती है सर, साल 6 महीने निकलते हैं, उसकी हालत ऐसे हो जाती है सर कि जैसे कपड़े धो के निचोड़ देते हैं ना सर, वो फिर उसको देखें तो उस तरह से युवा वर्ग। काफी मेरे फ्रेंड भी हैं सर, दोस्त लोग भी हैं, तो वो सारी सिचुएशन ये है। अच्छा कुछ अपनी जो संगत है वो भी ऐसी है सर कि
में से लोगों की नहीं है कि कुछ अपन धंधा पानी सीखें या सही नेक विचार, बैठना उठना, सारी चीजें ये सीखें। सारी चीजें सर उल्टे सीधी चीजें सीखना ज्यादा आसान हो जाता है और जल्दी सीख जाते हैं। गांजा पीना, दारू पीना, गुटखा बीड़ी खाने, ये सारी चीजें बहुत जल्दी सीख जाते हैं सर। 20-20 साल के वो गांजा ऐसे पीते हैं सर, जैसे कि बता नहीं सकते वो कितनी साल जिएगी, क्या नहीं सकते। तो सारी चीजें ये सर बुराइयां जल्दी पकड़ लेते हैं, इसके कारण उनकी शादी के बाद वो हालत हो जाती है जो बयां भी नहीं कर सकते सर। वो उसी वही व्यक्ति बता सकता है कि क्या स्थिति। आपने बहुत तरीके से जीवन के हर पहलू पे बात किया। अपने क्षेत्र में जो सामाजिक समस्या है उस पे बातचीत किया, आर्थिक समस्या पे बातचीत किया, बेरोजगारी पे आपने बातचीत किया, राजनीति में हम सफल कैसे हो सकते हैं, समाज में सफल कैसे हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पे आपने बातचीत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करता हूँ आपको भी इतनी अच्छा लगा होगा। इस समाज सेवा के क्रम में काफी एक से एक संघर्षशील, एक से एक मेहनती, एक से एक जुझारू लोगों से मेरा तारुफ होता है, मिलना जुलना होता है। तो अपनी बहुत जी दिन जी से प्लानिंग थी कि आप सभी के संघर्षों को अपने पास जो भी संसाधन है, चूंकि प्रोफेशनली मैं कैमरामैन या रिकॉर्डिस्ट नहीं हूँ, मैं एक वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और समाज सेवा करता हूँ। जी जी तो मुझे नहीं पता ये रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, मुझे नहीं पता साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। बस एक ही चीज है कि कोशिश है कि आप सभी के संघर्षों को, जैसे भी टूटा फूटा संसाधन है हम लोगों के पास में, उसको जनता के सामने ले चला जाए और जनता देखे कि हमारे बीच में कैसे कैसे नायाब हीरे मोती हैं, जिन्होंने बहुत नीचे से उठकर वो ऊपर तक गए हैं, जो लोग बहुत मेहनत किए हैं, जो लोग बहुत कुछ पाए हैं इसी जीवन में, सीमित संसाधनों से, सीमित अपने समय में। तो रामकृष्ण जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातचीत करके बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे भी काफी सर, अच्छा बहुत लगा आपसे काफी बातचीत करके। काफी अच्छा लगा सर। वो और रियली फर्स्ट टाइम बात हुई। मेरा तो ये विचार है सर कि आप कभी हमारे क्षेत्र आए, जिससे हम बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। बता सकें कि आप देखिए दिल्ली से चलकर आपके लिए यहाँ पे आए हुए, और नहीं नहीं, आप बिल्कुल केवल आऊंगा। 5 किलोमीटर चल के इकट्ठे नहीं हो पाते। बिल्कुल जी आऊंगा, आप जब भी बुलाएंगे। समय थोड़ा सा ठीक हो जाए, अभी तो कोरोना जी है, जी जी इसीलिए ये रिकॉर्डिंग करके सभी लोगों तक पहुंचाने की योजना है। और मैं तमाम दर्शकों से मैं विनती करूंगा, इस वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और सामाजिक चीजों के लिए, राजनीतिक चीजों के लिए, रोजी रोजगार के लिए रामकृष्ण जी अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर अभी देंगे। आप लोग उस मोबाइल नंबर को आराम से सुनिए, किसी भी समस्या के लिए इनसे संपर्क कीजिए। ये इनका संगठन, इनकी पूरी टीम हमेशा आप सभी के साथ में है। तो रामकृष्ण जी, आप अपना नाम, जी पिताजी का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर 2-3 बार थोड़ा इत्मीनान इत्मीनान से एक बार बता दीजिए सभी लोगों को। जी जी जी। मैं रामकृष्ण रैकबार, कहार महासंघ का कार्यकर्ता, प्रदेश सचिव पद पर हूँ मध्य प्रदेश में। और मेरे पिताजी का नाम श्री बद्री प्रसाद रैकबार, गैरतगंज जिला रायसेन मध्य प्रदेश से हैं हम लोग। मोबाइल नंबर है मेरा 9165971435, 9165971435। आप लोग किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं। मैं आपके लिए जो भी होगा मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। चलिए। और अ, वैसे जी जी जी, बताएं बताएं बताएं। वैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़े तो रहते ही हैं सर, तो नीचे से लेकर ऊपर तक हम हाँ हेल्प लेते हैं, और जी जो भी नहीं बनता है तो ऊपर तक उसको कार्रवाई करते हैं, और फिर उसका निराकरण निकाल के सामने वाले को संतुष्ट जी करते हैं सर, जी, कहने का मतलब बहुत उसकी बढ़िया, समस्या बहुत हल बढ़िया, करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रामकृष्ण जी, मैं आपको आपके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपके अभी तक के संघर्षों के लिए, आपके अभी तक के जो भी आपने पाया है अपने बेहिसाब संघर्ष और मेहनत से, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ आपको। आशा करता हूँ कि वंचित समाज का हर व्यक्ति रामकृष्ण जी से शिक्षा लेगा, प्रेरणा लेगा, और वो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, अपना एक मुकाम बनाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए सरकार की नौकरी करना जरूरत नहीं है कि मतलब ये मानसिकता बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम नौकरी करेंगे तभी हम सफल हो जी सकते जी हैं। बिल्कुल व्यवसाय बिल्कुल। करके, गाड़ी चला के, या कोई भी अपना काम करके भी हम सफल हो सकते हैं। जी रामकृष्ण जी 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 बिल्कुल। जैसे युवाओं से हमें सीखने की आवश्यकता है। रामकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, समाज को इससे काफी लाभ होगा।
और जो भी लोग इस तरह के इंटरव्यू को देना चाहें या अपने परिवार में, पड़ोसी में, रिश्तेदारों में किसी का ऐसा इंटरव्यू करवाना चाहें, वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये तो मुन्ना था सर।